नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 11:51 है और निफ्टी बैंक में आज कुछ मूवमेंट नहीं लग रहा है। मीन्स थोड़ा सा लेट भी हो गया मार्केट में। सुबह होते तो एक ले सकते थे प्रॉफिट। 534 से मार्केट अभी 51,000 चल रहा है, 51,138 से। एंड मार्केट की हम बात करें तो मार्केट है कहाँ पे, अगर देखें तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 9:15 बजे लास्ट तक। मार्केट की अगर बात करें कि क्या मूवमेंट है, क्या मूवमेंट नहीं है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें तो एक बार ओपन करते हैं। देखो, मार्केट की स्ट्रेंथ है वो मार्केट का वॉल्यूम डिसाइड करता है। अब मार्केट आज ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 बजे। अगर हम देखें तो ये वाले जोन पे 9:15 बजे, 9:15 बजे ओपन होकर मार्केट क्या किया है, एक मीन्स ये वाली बुलिश मूवमेंट आया, फिर बेरिश आया, फिर बुलिश गया और ये नीचे तरफ से हाई लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब मार्केट अगर देखें तो हायर लो वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो मार्केट अगर बेरिश जाना होगा तो ये क्या होगा, देखो रिवर्सल। अगर आज रिवर्सल होता है तो मैं रिवर्सल पकड़ना से बताता हूँ आपको। अब ये प्रीवियस लो है, अब मार्केट इसके नीचे जाता है तो नया लो बनेगा और रिवर्स करता है तो प्रीवियस हाई का है, तो प्रीवियस हाई का है हमारा ये। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट हाई। ये प्राइस एक्शन, ये वे है चलने का, ठीक है। अब इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाएंगे, यहाँ पे एक वन डे टाइम फ्रेम में। तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट तो गिरा हुआ दिख रहा है, 679 से 51,138 चल रहा है। लेकिन मार्केट कल भी फॉल किया था। तो क्या मार्केट इवेंट की वजह से चल रहा है या मार्केट आज भी सिर्फ प्राइस डाटा की वजह से चल रहा है? तो इवेंट की वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। कल फॉल किया, कल इवेंट था मार्केट में। तो एक चैनल में मार्केट यहाँ पे फंसा था, आपको पता है। मार्केट रेजिस्टेंस मींस एक असेंडिंग चैनल था और असेंडिंग चैनल को मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करने आया था, रिजेक्शन भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट फिर से फॉल करके चैनल के अंदर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट में क्या नियरेस्ट कोई सपोर्ट लेवल है बड़े टाइम फ्रेम में। तो बड़े टाइम फ्रेम में एक जो सपोर्ट लेवल था ये वाला जोन था, ध्यान समझिएगा। इसको सारी चीजें फिर से रेज कर दूं तो कोई सपोर्ट लेवल था ये वाला जोन था या ये वाला जोन था। अब मार्केट इसको क्या है, देखो ये सपोर्ट लेवल है। अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे तो ये एक सपोर्ट लेवल नियरेस्ट था। अब इसको मार्केट नीचे ब्रेक कर दिया है तो और भी नीचे जा सकता है। यहाँ पे इस जोन पे देखो ये रिटेस्ट सेक्शन क्या है। अब पहले मार्केट की स्ट्रेंथ पता करते हैं। ये रिवर्सल तो नहीं होगा, ये आज एक्सपायरी है। मींस देखो आज मार्केट में क्या है, आज 24 जुलाई और आज 24 जुलाई, तो आज एक्सपायरी है। तो जब भी एक्सपायरी होगा तो देखो मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर एंड बायर। सेलर बेचने वाला सेलर नहीं, सेलर एंड बायर, ठीक है। बायर, ये दो लोग होते हैं, फर्स्ट सेलर एंड सेकंड बायर। तो ये दो लोगों में जो मार्केट में आज हमें जिस पे फोकस करना, मेन बायर होते हैं एक्सपायरी के दिन, जो जीरो टू हीरो ट्रेड होते हैं। अगर 2 बजे के बाद अगर कैप्चर करना चाहो तो अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से समझो ना तो आप वो ट्रेड हर एक्सपायरी को कैप्चर कर सकते हो अगर वो मूवमेंट आया तो। एक्सपायरी के दिन खास तौर पे हमें बायर्स पे बहुत ध्यान देना है, इंपॉर्टेंस वॉल्यूम पे फोकस करना है। लेकिन उसके लिए हमें एक बार सेलर को भी देखना है, सेलर का सेंटीमेंट क्या। देखो सेलर को मैं आपको रोज बताता हूं कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ये दो लोग होते हैं, ठीक है। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर हुआ जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट सेलर वो जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, सी एंड पी। तो ये पीसीआर हमारा जो हुआ, ये पीसीआर जो हुआ, ये एक आज का दिन काम नहीं आने वाला। पीसीआर जो होगा हमारा अदर डेज काम ज्यादा आता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन मेन वैल्यूम कॉन्सेप्ट पे चलता है मार्केट, ठीक है। लेकिन एक बार हम देखेंगे तो जरूर पीसीआर की पीसीआर क्या है और क्या चेंजेस पे, एक तरफा चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो मार्केट में क्या बोला, एक्सपायरी के दिन अगर आप ऑब्जर्व करो वॉल्यूम पे सिर्फ, तो आप जीरो टू हीरो ट्रेड पकड़ सकते हो। मींस हर देखो मार्केट एक्सपायरी के दिन दो चीज होता है, या तो मार्केट एकदम साइडवेज होगा और या तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो मार्केट में पुट सेलर की बात करें तो 46,69,382, 46,69,382, 46,69,382, 46,69,382 डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर 75,77,923। तो पुट सेलर की संख्या तो मात्र 46 लाख है और कॉल सेलर की संख्या 75 लाख है। यानी हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं कितने लाख का डिफरेंस है, 30 लाख का डिफरेंस है। 75,77,923, ओके। एक बार फिर से देखता हूँ, 75,77,923, 75,77,923, ओके। तो ये 46 लाख पुट सेलर है। अब पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी सपोर्ट क्रिएट करना। ये हमारी संख्या कितने, 46 लाख जो नीचे जाने से रोकने वाले, और ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 76 लाख। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, यानी मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है। तो यहाँ पे इक्वल करोगे तो 30 लाख ज्यादा है मार्केट में वॉल्यूम। तो पीसीआर का क्या आएगा, हमारा पीसीआर है 0.61 का, यानी 61 का पीसीआर है, ठीक है। अब 61 का पीसीआर आया है तो हमें ये भी देखना पीसीआर घट रहा है बढ़ रहा है या मार्केट के साथ। देखो जब भी पीसीआर मार्केट के साथ घट जाता है तुरंत तो मार्केट के साथ बढ़ जाता है, उस दिन आपको पीसीआर पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ही नहीं है, वॉल्यूम पे फोकस करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मतलब चेंज इन पीसीआर, जैसे आप बोलते हो आप चेंज इन ओवाई नहीं बताते, यानी ओवाई तो बताते हो ओपन इंटरेस्ट, लेकिन चेंज इन ओवाई के बारे में नहीं बताते। चेंज इन ओवाई मींस चेंज इन पीसीआर, यानी पीसीआर यानी ओपन इंटरेस्ट में, यानी सेलर में क्या चेंजेस हुए। तो सेलर में क्या चेंजेस हुए यहाँ पे तो मैं देखने से अच्छा है हम यहाँ पे ना देख लें, पुट कॉल रेशियो पे ये बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, ये ब्लू लाइन पीसीआर चेंज इन है। देखो अब मार्केट क्या है, जब मार्केट ओपन हुआ
बैंक निफ्टी पे ध्यान समझिए, पीसीआर 47 का था। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.47, ओके। 0.47 से पीसीआर बढ़ के कहा गया 0.72, ओके। 0.72, ओके। और 0.72 से पीसीआर अभी कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है 61 जो आपने देखा। तो मार्केट में अगर आज की बात करें पीसीआर तो आज घटा या बढ़ा, तो अगर बात करें 47 से तो पीसीआर तो बढ़ा ही है, क्योंकि जब ओपन हुआ मार्केट तो 47 था। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मार्केट तो कंटिन्यूटी से इंक्रीज हो रहा है भाई। कंटिन्यू मार्केट कहाँ पे है, 9:15 बजे, यहाँ पे देखो 9:15 से मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन पीसीआर बढ़ा है। अगर आपको देखो तो लाइन चढ़िए, ये रेड लाइन आपको सीढ़ी की तरह नीचे आते दिखी होगी, लेकिन ये ब्लू लाइन आपको क्या दिख रही है, आपको फ्लैट दिख रही है। अगर या तो बढ़ा हुआ है या तो गिरा हुआ, तो खास नहीं। तो इसका मतलब मार्केट में पुट सेलर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो रहा है। और यहाँ पे देखो मार्केट गिर रहा है लेकिन पीसीआर नहीं गिरा है, लेकिन इसके लिए और कोई दिन होता तो हम ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आज वैल्यूम है। तो ये चीजें हमें रिवर्सल, क्या मार्केट रिवर्स कर सकता है, ये चीजें पकड़ने के लिए हमें निफ्टी बैंक में एक बार जाना होगा, एट द मनी का डाटा, ओके। तो देखो मार्केट को सारी चीजें रेज करते हो, मार्केट है कहाँ पे, देखो 51, एक राउंड फिगर जोन लेते हैं 51,100 का, ठीक है। ये हमारा राउंड फिगर जोन है, ठीक है, 51,100 का ये राउंड फिगर जोन है, एग्जैक्टली ये, ठीक है। अब यहाँ पे एट द मनी का डाटा क्या है, ओवरऑल क्या है, मींस एक बस स्टॉप है हॉरिजॉन्टल जोन, और ये एक बस है, ठीक है। और राउंड फिगर जो जोन है ये बस स्टॉप। अब देखना क्या है इस पे एट द मनी का पीसीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी एट द मनी, देखो एक्सपायरी दिन तो वैसे भी ओवरऑल देखा जाता है, लेकिन एक बार देखते हैं। तो 51,100 पे 1,36,000 कॉल सेलर है, ठीक है, 51,100 पे। तो कॉल सेलर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं, ऐड क्यों नहीं हो, 1,36,000 कॉल सेलर है, और 51,100 पे पुट सेलर 1,19,000 है, ठीक है। अब पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी पुट सेलर, ठीक है। और कॉल सेलर 1,36,000 है। तो मार्केट में कौन मजबूत है, ऊपर जाने से रोकने वाले या नीचे जाने से रोकने वाले, तो सिंपली 1,36,000 है मार्केट में, तो ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि मार्केट में आपको किस पे फोकस करना है, बायर पे, ओके। अब मार्केट में ऑप्शन चैन पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है। अब एक्सपायरी के दिन नहीं होता तो हम तो यहाँ पे नेगेटिव टेंशन पूरा का पूरा बन रहा है। वैल्यूम यानी मार्केट की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी स्ट्रेंथ, यानी ये बस तो है, अब ये बस ट्रेवल करेगी कितना, करेगी चल कितना सकती, ये चीजें। तो ये समझने के लिए 51,100 पे कितने कॉल बैक, देखो और भी बहुत चीजें मार्केट में देखी जाती है, सारी चीजें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें और भी देखी जाती है जो पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ है। हमें डायरेक्शन जितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की पता करना, उतना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की स्ट्रेंथ पता करना। तो 51,100 पे 14,44,000 आज का मार्केट में, मींस वॉलिडिटी है ही नहीं है। एक्सपायरी के दिन मार्केट में करोड़ों में वैल्यूम होता है, आज मार्केट में वैल्यूम नहीं है, मींस इंटरेस्टेड नहीं है। ये 1 करोड़ है इस पे, लेकिन उतना नहीं है। तो देखो 51,100 पे 14,44,222 ये कॉल बायर है, ठीक है, ये कॉल बायर। अब कॉल बायर कौन होते हैं, जिनका बुलिश इंटेंशन होता है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये 51,100 पे पुट बायर कितने हैं, 49,75,767। अब ये बताओ, एक बस है और ये बस स्टॉप है, और ये बस स्टॉप पे ये जब बस आई तो उसमें 49 लाख लोगों ने, मींस 49 लोगों ने नीचे जाने के लिए बैठा, यानी इधर बेरिश डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और मात्र 14,44,225 लोग पर्सन यहाँ पे बुलिश जाने के लिए बैठे, एंड 49,75,767 लोग बुलिश बेरिश जाने के लिए। तो यहाँ पे बस किधर जाएगी, बेरिश नीचे जाना चाहिए, बस तो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे मार्केट तो क्या है, बेरिश जाने, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की भी संख्या ज्यादा है, और मार्केट में बायर भी है। अब क्या मार्केट की बेरिश स्ट्रेंथ हो सकती है, स्ट्रेंथ मींस मार्केट अगर गिरेगा तो कितना जा सकता है, ये हमें एट द मनी, तो हमने ये देखा यार, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी बस में जो पैसेंजर हैं वो सिर्फ बैठे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है, ये ग्रीन और रेड होते हैं जितना ये वैल्यूम का इंपॉर्टेंट। ये अगर 2 करोड़ भी है, बट ये अगर ग्रीन नहीं है, रेड है, तो ये 2 करोड़ का कोई मतलब, क्योंकि वैल्यूम घटता हुआ आपको नहीं दिखता। तो 49 लाख नीचे जाने के लिए, और मात्र 14 लाख ऊपर जाने के लिए, तो पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए है ना। अब ओवरऑल वैल्यूम देखो, जैसे ओवरऑल वाई देखे थे। अब मैं क्यों बोलता हूँ स्ट्रेंथ, अब देखो, अब आप तो यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो यार, 49 लाख लोग नीचे जाने के लिए बैठे हैं, 14 लाख, अरे आप एट द मनी को छोड़ो, ओवरऑल भी तो डाटा देखते हैं। तो 12,89,684 बेरिश जाने के लिए ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है। और 12,93,12,93,12,813 ये कॉल बायर है। तो ओवरऑल वैल्यूम जो मार्केट में है वो क्या है, वो तो बुलिश जाने के लिए है। एट द मनी में सिर्फ मार्केट में यहीं पे पैसेंजर है, तो ये कैसे हो सकता है। मार्केट में अगर मैं आंख बंद करके ट्रेड तब बेरिश ले लेता जब मार्केट में यहां भी ओवरऑल वैल्यूम भी बेरिश जाने के लिए होता, और वैल्यूम में तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12,90,000 एंड 12,93,000, तो ओवरऑल वैल्यूम तो कॉल साइड का बढ़ा हुआ है। अब मार्केट में बोलोगे ठीक है, हमने तो सीखा है, ये क्लासेस में सीखा है, आपने बताया है कि अगर ओवरऑल वैल्यूम
क्या हो, ओवरऑल वॉल्यूम हमारे अगेंस्ट हो, यानी यहाँ तो हम पुट साइड का बेरिश इंटेंस, क्योंकि कॉल सेलर की संख्या ज्यादा, पुट बायर की संख्या वॉल्यूम ज्यादा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का तो बेरिश ट्रेड बनेगा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम हमारे अगेंस्ट है, कॉल साइड का है। तो हमने ऐसा सीखा है कि हम ऐसे सिचुएशन में किसी भी जोन पे जैसे 51,100 पे ट्रेड तो बेरिश ले सकते हैं, लेकिन छोटे टारगेट के लिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि छोटे टारगेट आज नहीं ले सकते, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन हमें बहुत सी चीजें ध्यान देनी पड़ती है कि मार्केट में मान के चलो मैंने ट्रेड लिया होता है यहाँ के जोन के आसपास, यहाँ के जोन के आसपास 11:40 पे, अभी 12:06, तो ये तो प्रीमियम टीके हो जाता। अब थोड़ी देर यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि ठीक है, देखो दूसरी चीज, मार्केट में जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से पीसीआर भी तो नहीं घटा, मार्केट गिर रहा है लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है। ये चीज अगर मार्केट में पुट सेलर भी बढ़ने लगे, देखो क्या कुछ चेंजेस आए हैं मार्केट में। एक्सपायरी के दिन बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, अगर नहीं मिले तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी है। तो पुट सेलर 51,100 पे 1,24,000 है और कॉल सेलर 1,44,000। पहले कितने थे? 1,44,000। कॉल सेलर 1,36,000 से 1,44,000 हुए, तो 8,000 बढ़े, और ये 1,19,000 से 1 लाख कितने हो गए? 1,24,000, यानी ये कितने बढ़े? मात्र 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 5,000, क्योंकि 1,19,000 से 1,24,000, 1,37,000, यानी यहाँ पे कॉल सेलर बढ़े एट द मनी। ओवरऑल वॉल्यूम एक 13 करोड़ 8 लाख है, 13 करोड़ 3 लाख ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का है। तो यहाँ पे यही है, थोड़ा सा ध्यान देना है लास्ट तक। देखो यहाँ पे जब ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो, जब कॉल साइड का हो, यहाँ पे कॉल सेलर थोड़े से बड़े, तो आप पुट साइड का छोटा सा टारगेट लेके निकल सकते हैं, लेकिन डीप इन द मनी लेना। सो फाइनली देखो मैंने बड़ी क्वांटिटी नहीं ली, क्योंकि मैं एक्सपायरी में फंसना नहीं चाहता, मात्र मैंने 3 लॉट लिया है और डीप इन द मनी लिया है कि अगर मुझे देर तक रुकना भी पड़े तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो। तो 700 यहाँ की मांगे मेरी 703 के आसपास, अभी 705 चल रहा है। अब बात करते हैं टारगेट, ओवरऑल वैल्यू तो हमारे अगेंस्ट है, तो टारगेट मात्र मात्र हम ये वाला जोन रखेंगे, 74 पे चला है, यानी 60 पॉइंट का टारगेट, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट ये वाले जोन का। तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, ये 66 चल रहा है ये जोन का। तो मेरे हिसाब से देखो ओवरऑल वैल्यूम जो मार्केट में है वो हमारे अगेंस्ट है, तो टारगेट पॉइंट मेरा ये जोन का रहेगा, यहाँ का। तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया, अभी तो मैं बोल रहा था कि मार्केट में हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, तो कॉल सेलर यहाँ पे। सो फाइनली यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ कि भाई मार्केट में हम रोक कहाँ सकते हैं, तो देखो हमारा एक ये है कि भाई मार्केट इस जोन तक, अब 5187 चला है, कम से कम इस जोन तक मार्केट में हमारा रोक सकते हैं, इस जोन तक, इससे ज्यादा नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 51,100 पे जो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, अब एक्सपायरी तो है, एक्सपायरी दिन मार्केट साइडवेज तो होगा। और ऑप्शन चैन को एक बार रिफ्रेश करते, देखो मैं अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखो जो और ढेर सारे बन गए, मतलब दूर तक बन गए, आउट ऑफ द मनी तक, अगर ये क्लोज होने लगे ना, तो मैं कहीं भी रहूँ मार्केट से तुरंत पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। तो 51,100 चल रहा है मार्केट में, टारगेट पॉइंट 51,009 का है। अब यहाँ पे देखो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो 51,100 पे 1,50,000 कॉल सेलर हो गए और 1,29,000 पुट सेलर, यानी 1,44,000 से 1,50,000, वॉल्यूम 16,55,000 एंड 51 लाख। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? 13 करोड़ 31 लाख एंड 13 करोड़ 22 लाख, मतलब दोनों का डाटा कहीं ना कहीं सेम चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मार्केट एक तरफा नहीं जा रहा है। तो देखो यही चीज मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने ट्रेड लिया छोटा सा, देखो डाटा दोनों तरफ का सेम चेंजेस हो रहे हैं। अब टारगेट हमारा क्या हो सकता है? मैंने छोटा ही टारगेट लिया, मींस अगर यहाँ पे भी निकलता है तो कॉल सेलर यहाँ पे बढ़ने लगे, इन द मनी कॉन्टेक्ट थोड़ा सा क्लीन हुआ है, बट मार्केट जो अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा था, इसका पीछे का रीजन ये था कि दोनों तरफ का डाटा सेम चेंजेस। अगर यहाँ पे जो वैल्यूम है, इधर तो 52 लाख है, इधर 17 लाख है, ठीक है, ओवरऑल वैल्यूम यहाँ पे पुट साइड का नहीं कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, इस रीजन से मार्केट को कोई खास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये वाला टारगेट मिल जाए तो अच्छी बात है, मैंने ट्रेड लिया है, मैं ज्यादा देर तक रुकूंगा भी नहीं। और 500 1561 1560 चल रहा है और टारगेट पॉइंट 5110 है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में मैंने जो ट्रेड लिया छोटा टारगेट है, बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये जोन को तो टेस्ट करने आना ही पड़ेगा मार्केट को, जहां तक उम्मीद है। क्योंकि मैंने अभी इसका एल्गोरिथम देखा, मींस बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है, जैसे देखो मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि जीओसी टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, जब वहां पे जाते हो तो जो कंपोनेंट होते हैं किसी बैंक निफ्टी का, तो कंपोनेंट के स्टॉक देखना होता है। अब स्टॉक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो स्टॉक ऐसी चीज है कि आप स्टॉक का ऑप्शन आप देख के बता सकते हो कि आज ये बेयर टू बेरिश रहेगा या बुल टू बुलिश रहेगा। तो ये जो स्टॉक है, आज मैंने एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो ये मुझे एक तरफा दिख रहा है, बेयर टू बेरिश दिख रहा है। अब आप जीओसी टेक्नोलॉजी में मत देखना कि साथ में से कौन पूरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो तो गैप अप और गैप डाउन की वजह से भी आपको वहां पे शो होंगे, देखना है उसका ऑप्शन चेक, तभी आप पता कर सकते हो। तो कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी निकलने की। 38 तक आया है, 37 तक थोड़ा सा और नीचे आता है, मीन्स यहाँ का जोन का, तो देखते हैं और वेट करते हैं लास्ट तक बने, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, नहीं तो एक्सपायरी है, तो ज्यादा देर तक रुकने का मतलब कि मार्केट में टाइम डिके होना प्रीमियम। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ।
सो फाइनली एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना जल्दी टारगेट मिलेगा और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन काफी ऊपर निकल गया। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 744 के आसपास, हाई तो अभी ये 794 तक गया, लेकिन मैंने जो एग्जिट किया मार्केट प्राइस में 744 के आसपास। 703 की मेरी बाइंग थी यहाँ के जोन पे, 703 पे 744, तो 42 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लिया। अब बात करें निफ्टी बैंक का जो टारगेट था, देखो ये टारगेट पॉइंट मेरा यहाँ पे था, तो टारगेट मैंने बड़ा इसी रीजन से नहीं लिया। अभी देखो ये मार्केट तो नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन बहुत नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला, अब पुट साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ऊपर का जोन का बताया था कि एसएल पॉइंट हो सकता है मेरा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है ऊपर तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और वही किया। एक एक्सपेक्टेशन नहीं थी इसके, तो लक कह सकते हो, किस्मत कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं पहले आता और पहले मैं शायद ट्रेड लेता तो फंसता यहाँ पे, और इसे किस्मत कह सकते हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत जल्दी टारगेट दे दिया। तो ये अचानक इतना सडनली फॉल आया कि मार्केट गैप डाउन हुआ और मार्केट एग्जिट करते करते करीब यहाँ पे आ गया। तो मार्केट में थोड़ी देर और रुकते तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे ही टारगेट डन हुआ मैं मार्केट से पोजीशन स्क्वायर की, इसलिए 703 की बाइंग थी और 744 भी निकल गया, बाकी उसका प्रीमियम तो 794 तक गया। तो इस चीज का नहीं है, देखो साइडवेज मार्केट में हमने प्रॉफिट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और एक्सपायरी के दिन मैंने क्या बोला, फोकस करना है। अब देखो ये चीजें ध्यान समझिएगा, जैसे आज एक्सपायरी नहीं होती, मैंने आपको देखो टारगेट डन किया, पुट साइड का जो ट्रेड लिया था, अभी जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में आज के दिन किस पे ध्यान देना है, वैल्यूम पे ध्यान देना है, ठीक है, यानी बायर, एक तरीके से हम कह सकते हैं बायर के, वैल्यूम यानी बायर। अब आज का दिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, तो क्या सेलर घट रहे थे, क्या सेलर का सेंटीमेंट था? नहीं, मार्केट में तो पीसीआर बढ़ रहा था ना, लेकिन आज एक्सपायरी है। तो मैंने आपको एक वर्ड बोला ना शुरू में, एक्सपायरी के दिन हमें मेन वैल्यूम पे ध्यान देना है, जो कि वैल्यूम में अगर यही कोई और दिन होता हो, पीसीआर ना घट रहा होता, बट वैल्यूम पुट साइड का होता, तो ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीसीआर ही नहीं बढ़ रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन करता। मेन इंपॉर्टेंस होता है वैल्यूम का और एक्सपायरी के दिन, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता सेलर का। थोड़े बहुत हम ध्यान दे सकते हैं। तो इस रीजन से मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि पीसीआर बढ़ रहा था और ऐसे चल रहा था, और मार्केट का ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा था, तो मतलब दोनों अगेंस्ट थे, एक पॉजिटिव चल रहा था, एक नेगेटिव चल रहा था। बट ये एक्सपायरी के दिन नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करा। अगर आप मार्केट गिर रहा है बट पीसीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, और मार्केट बढ़ रहा है पीसीआर गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं से भी रिवर्स करके गिर सकता है। लेकिन आज का दिन मेन तो वैल्यूम है, अभी 93 चल रहा है, 100 पॉइंट मैंने स्क्वायर किया। शुक्रिया आपका। मैंने आपको ऐसा कोई चीजें नहीं है जो वैल्यूम, देखो कुछ चीजें हमें मार्केट ऐसी चीजें हमें जान लेने से कुछ नहीं होता। हम बुक पढ़ लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हर कुछ चीजें जान लेने से नहीं होता, कुछ करने से भी होता है। मीन्स एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप थोड़ी थोड़ी चीजें करते हो। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि स्टॉक में जो आप ट्रेड करते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके 10 में से 9 ट्रेड जाएंगे, लेकिन क्या मैं आपको रूल बता दूंगा कि आपके 10 में से 9 ट्रेड जाएंगे? अरे नहीं जा सकते। सिर्फ रूल जान लेने से कोई ट्रेड नहीं कर सकता है, आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप करना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ, आपको मैं रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आप 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 5 क्वांटिटी से 10 ट्रेड करो। जिस दिन 10 में से 8 ट्रेड, आप 10 में से 8 बार आपके ट्रेड सही जाने लगे, आप 5 से 10 क्वांटिटी कर लो, फिर 10 ट्रेड करो, फिर आप 10 क्वांटिटी से 20 कर लो, 20 से 40 कर लो, 40 80 कर लो। तो जैसे जैसे हमें कॉन्स्टेंसी पे काम करना होता है, क्वांटिटी पे नहीं। अब लोगों को क्या माइंडसेट होता है कि अगर मेरे 4 ट्रेड सही जाए गए, तो मैं एक लॉट का 3 लॉट बना करने लगता हूँ, 3 लॉट से 6 लॉट करने लगता हूँ। देखो, तो अपनी अपनी माइंडसेट होता है। हमारे अंदर तब कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम 100 कमा रहे हैं कि 200 कमा रहे हैं कि 2000 कमा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं करता, लेकिन रोज कमा रहे हैं ये इंपॉर्टेंस करता है। मैं 200 कमा रहा हूँ लेकिन रोज कमा रहा हूँ, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं 2000 कमा रहा हूँ बट कल आएगा कि नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक तरीके से तो कॉन्फिडेंस आ ही आ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। और ऑप्शन भी अपॉर्चुनिटी का गेम होता है। हम ये चाह लें कि रोज रोज ही कमाना है, तो ये सोच के आए, तो मेरे हिसाब से आप नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बेफिक्र करो, लेकिन स्टॉक आप रोज कर सकते हो, स्टॉक पर ट्रेड। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चलो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस जुड़ना है, सीखना है 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड स्विंग ट्रेड एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है 68619124 पे कर सकते हैं। वैसे धन्यवाद आपका, शुक्रिया।